बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ पाया। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी होने वाली है। यकीन माने इतनी आसान रेसिपी और इतनी सिंपल और मज़ेदार रेसिपी आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक दरमियाने साइज़ का और एक छोटे साइज़ का प्याज ले लेना है। और उसके बाद हमारे पास ये 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है और तकरीबन 10 से 12 जवे लहसुन के हैं। तो इसको हमने साइड पे कर देना है। तो यहाँ पे हमने ले लिया प्रेशर कुकर। तो हम इसको प्रेशर कुकर में गलाएंगे। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनेगी और बहुत ही कम टाइम में ये बन जाएगी। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर घी शामिल कर देना है। घी तकरीबन मैंने यहाँ पे हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है। तो घी जो है आप हमेशा पाए जब भी बनाएं तो कोशिश किया करें कि कम ही घी इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इसका जो शोरबा होता है वो बहुत शौक़ से पीना पसंद करते हैं। तो इस वजह से ज़्यादा ऑयली जो शोरबा है वो अच्छा भी नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर पाए ऐड कर दिए जिनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। तो ये जो पाए हैं ये जिल्द के बगैर है, आप चाहें तो जिल्द वाले भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच नमक शामिल कर दिया ताकि जो पाए हैं वो बुनाई के वक्त नीचे चिपके नहीं। तो बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आपने अच्छे तरीके से पाए की बुनाई कर लेनी है ताकि इन पे थोड़ा सा गोल्डन कलर भी आ जाए और इनकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि कुछ लोगों को पसंद नहीं होती कि सालन के अंदर से हल्की सी भी स्मेल आए। तो उसके लिए आप इसे ऑयल में फ्राई कर लें, इंशाल्लाह स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने जो लहसुन है वो साबुत ही इसके अंदर ऐड कर दिया और प्याज को हमने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया और जो अदरक है उसका हमने पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर तकरीबन 1.5 लीटर पानी शामिल करूँगी। आप चाहें तो 2 लीटर भी पानी ऐड कर सकते हैं अगर आप इसका शोरबा ज़्यादा बनाना चाहते हैं। तो तकरीबन हमने इसको पूरे 55 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगा के इसको कवर कर देना है और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। तो माशाल्लाह से तकरीबन 1 घंटे के बाद ये रिज़ल्ट है कि पाए इतने अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं कि अब ये तकरीबन मसाले डालने की ज़रूरत है। उसके अलावा ये मुकम्मल जो है पक के तैयार हो चुके हैं। तो अब हमने यखनी को सेपरेट से निकाल लिया, छान लिया और यहाँ पे हम जो इसके अंदर लहसुन और प्याज है वो साबुत था, तो उसको यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे इस तरीके से चमचे के साथ, तो वो जो है सारा कुछ मेल्ट हो जाएगा। तो ये देखिए लहसुन और प्याज जो हमने छाननी से निकाला है वो भी अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। बहुत ही आसान सी ये रेसिपी आपने एक बार ज़रूर ट्राई करनी है। तो साथ ही हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते जाएंगे। पानी हमने और नहीं लेना बल्कि यखनी का ही पानी ऐड करेंगे इसकी बुनाई के वक्त। तो वीडियो अच्छी लगी, अगर आपने यहाँ तक हमारी वीडियो देखी है तो जल्दी से लाइक भी कर दें। बहुत खुशी होती है जब आप लोग प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं या शेयर करते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। तकरीबन सुरख मिर्च मैंने इसके अंदर 2 चम्मच शामिल की है। उसके साथ ही इसके अंदर तकरीबन आधा चम्मच, ये छोटा चम्मच है तो आधा चम्मच इसके अंदर हल्दी जाएगी। तो नमक भी मैंने इसके अंदर आधा चम्मच शामिल किया है। 1 चम्मच नमक जो है हम इसमें शुरू में ऐड कर चुके हैं, तो इसलिए नमक और स्पाइसेस आप अपने हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, बेस्ट पाया रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे मैं आपको एक टिप दूंगी कि जब भी आप पाए बनाएं तो कोशिश करें कि उसके अंदर टमाटर ना शामिल करें और दूसरी बात है कि उसके अंदर खड़े मसाले बहुत ज़्यादा ऐड ना करें, वो फिर और ही कोई फ्लेवर हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 1 अदद इसके अंदर 1 प्याली दही की शामिल कर दिया। बहुत अच्छे से दही शामिल करने के बाद हम इसकी बुनाई करेंगे और आपने खड़े मसालों से भी थोड़ा सा परहेज़ करना है।
तो बहुत सिंपल और ऑथेंटिक रेसिपी है। यकीन माने आपने कभी किसी रेस्टोरेंट पे, किसी बाज़ार के, किसी भी होटल पे भी इस तरीके के पाए नहीं खाए होंगे। इतना बेहतरीन इनका टेस्ट आएगा। यखनी हमने शामिल कर दी हैं, तो ये ऊपर वाइट वाइट जो आपको नज़र आ रहा है, ये इसकी जो पंजाबी में जिसे मिख बोलते हैं, इसके अंदर से निकल के जो है वो ऊपर तैर रही है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको मज़ीद पका लेंगे ताकि जो नमक मिर्च हमने ऐड की है वो अच्छे तरीके से इसमें पक जाए। तो थोड़ा सा इसको और थिक कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास सिंपल आधा चम्मच गरम मसाला जिसको हमने फ्रेश पीस लिया है, और आधा चम्मच ही मेरे पास बाज़ार का नेशनल ब्रांड का पाया मसाला है। आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको सिंपल तरीके से, जितना इसको सिंपल बनाएंगे यकीन मानेंगे उतने ही टेस्टी बनेंगे। और जितना आप इसमें अलग-अलग से ये डाल लें वो डाल लें चीज़ें डालेंगे तो वो इनका टेस्ट जो है ख़राब हो जाएगा। तो ये देखें इतना थिक और इतना मज़ेदार, इतना बेहतरीन सा इसका शोरबा बन के रेडी हो चुका है। तो अब हमने इसकी आंच बिल्कुल लो इस पे कर दी है ताकि जो ऑयल है वो भी अच्छे से ऊपर आ जाए। तो जो हमें शोरबा चाहिए वो इतना ही थिक चाहिए। तकरीबन इसमें अब शोरबा हाफ़ लीटर है, तकरीबन 1 लीटर जो है वो ड्राई हो चुका है। तो ये देखिए माशाल्लाह से बन के बेहतरीन से बड़े पाए तैयार हो चुके हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये सिंपल और आसान और ऑथेंटिक रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आप भी पंजाबी खानों के शौकीन हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।